अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एसटी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट अनफाल नेफिर। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको हम अपनी लाइफ में एज ए एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल की, उन्होंने तमाम अचीवमेंट्स अपने बलबूते पे हासिल की, बजाय कि किसी की वो मदद लें या किसी का रेफरेंस यूज करें। So he is graduated from Superior University and he got degree of aviation management. He is also youth and social activist from last 5 years. He is founder and chairman of Young Leader Ministry. He is also working with many NGOs and organizations. He also served as a part of executive body of societies in his university life as an entrepreneur, teacher and trainer. So let's talk with him. Ji, Assalamu alaikum Shoaib. वालेकुम अस्सलाम। शेफ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, एक्चुअली जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब मैं इतना सेटिस्फाई नहीं था। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग 3-4 मंथ्स थे वो स्टूडेंट्स के ज़ाया हुए, वेस्ट हुए, क्योंकि उसमें ना टीचर्स को इतना नॉलेज था कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में टीच करना, ना स्टूडेंट्स को पता था। बट अब जैसे जैसे टाइम गुजर गया है, सबको नॉलेज है, सबको पता है कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में डिलीवर करना है। तो अब ये बेहतर हो गई हैं और अब ये है कि स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गई। आप एविएशन के स्टूडेंट रहे हैं, आपने एविएशन में क्यों एडमिशन लिया? किसी बहन भाई से इंस्पिरेशन मिली थी या फिर पर्सनल इंटरेस्ट था आपका? एविएशन में एडमिशन लेना जो है ना, वो एक मज़ेदार सी स्टोरी है, जिसको छोटी सी स्टोरी में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने एडमिशन लेना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 2015 में मैंने इंटर क्लियर किया। मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे, मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ। मैंने एक साल वेस्ट किया, मैंने मार्क्स इम्प्रूव किए, बट मेरे नेक्स्ट ईयर में मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। बट मेरा जीसी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। बट तब तक मुझे पता चला था कि एविएशन करवाती हैं इस तरह से यूनिवर्सिटीज़, और मेरा स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि मैंने एविएशन में जाना है, मेरा पैशन था एविएशन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाना चाहिए, जो कि एविएशन है। फिर मैंने घर में बात की, घर वाले नहीं मान रहे थे। घर वालों से लड़ के मैंने सुपीरियर में एविएशन मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एविएशन ग्रेजुएट हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपने इंटरेस्ट की स्टडी की। चलिए, अब आप मुझे ये बताएं, यंग लीडर मिनिस्ट्री क्या है और ये क्या करता है? ओके, एक्चुअली यंग लीडर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक नॉन प्रॉफिट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये एक डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है यंग सोशल एक्टिविस्ट की, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, किड्स एम्पावरमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट, किड्स एम्पावरमेंट एक हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम देखते हैं कोई भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके नहीं चल रही। हम किड्स एम्पावरमेंट के ऊपर वर्क करते हैं ताकि जब वो हमारी एज पे पहुंचे तो उनके पास जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे पास नहीं है, वो सॉफ्ट स्किल्स उनके पास पहले से मौजूद हों। उसके बाद हम सोशल वेलफेयर डीड्स को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में हम एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान का जो कल्चर है, हमारा जो सकाफत है, हम उसको प्रमोट करते हैं। और उसके बाद हम अगर अपनी डोमेन्स देखें कि यंग लीडर्स मिनिस्ट्री किन किन डोमेन्स में काम कर रही है, तो हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करते हैं, हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, हम सेमिनार्स करवाते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हम यूथ जो है हमारे पास, हम उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, हम एमी एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हम अवार्ड कैंपेन करते हैं। उसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, जिस तरह ये अभी कोरोना आ गया था, उसकी अवेयरनेस कैंपेन, इस तरह की। आपको मैं अगर यंग लीडर्स मिनिस्ट्री का ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दूं तो एक्चुअली इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हमारा एक ना बिलीव है कि बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ प्लेस वेयर एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बेटर लाइफ। ये एक हमारा बिलीफ है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी एज का पर्सन है वो हमें ज्वाइन करे और हम एक इकट्ठी टीम बन के
पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान को एक ऐसी प्लेस बनाते हैं जहाँ पे लोग बाहर से आना पसंद। चलिए आप मुझे ये बताएं, जो स्टूडेंट है वो सॉफ्ट स्किल्स कैसे हासिल कर सकते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल्स हासिल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें और वहाँ से वो सॉफ्ट स्किल्स हासिल कर लेंगे। जो इंस्टीट्यूट हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल वर्क तो करवाती हैं, बट वो आप में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप तब तक नहीं कर सकती जब तक आप खुद सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं करना चाहते। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आपको आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग, आपकी पीआर। तो आपने अगर सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने हैं तो आपको डिफरेंट, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको सोसाइटीज के साथ वर्क करना चाहिए, आपको वॉलंटियर वर्क करना चाहिए, आपको खुद से एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर आप किसी इवेंट में भी काम करते हैं तो आपको वहाँ उस इवेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिनको जो सीखने को आपको मिल रहा है वो हम तब्दील कर देते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। जैसे अगर हमने एक इवेंट में वर्क किया और हम 200 पार्टिसिपेंट्स के साथ खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है, उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं। तो हमने सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर खुद से डेवलप करनी है, जो हम कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स को ज्वाइन करके, डिफरेंट वॉलंटियर वर्क करके, सोसाइटीज में काम करके, सो ऑन। चलिए अब आप मुझे ये बताएं कि आपके मजीद क्या प्लान्स हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? ओके, अगर फ्यूचर प्लान्स को देखा जाए तो फ्यूचर प्लान्स मेरे हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैं। अगर मैं अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ तो उसके फ्यूचर प्लान्स अलग हैं, मैं अपने पर्सनली फ्यूचर प्लान्स को देखता हूँ तो मेरे फ्यूचर प्लान्स अलग हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल फ्यूचर प्लान्स को बताऊं तो अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया एविएशन मैनेजमेंट में, तो आगे मेरा प्लान है कि मैं अपनी इसी फील्ड ऑफ स्टडी में एमफिल करूं और साथ में मेरा, अगर हम जॉब की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो मेरा जो प्लान है वो मेरा फ्लाइट ऑपरेटर्स की तरफ प्लान है कि मैं फ्लाइट प्लानिंग की तरफ चला जाऊँ इंडस्ट्री में। उसके अलावा अगर हम अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो उसमें जिस तरह मैं एक एविएशन ग्रेजुएट हूँ तो मेरा एक प्लान है कि मैं एक एविएशन के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ जिससे हमारे पाकिस्तान की एविएशन को भी फ़ायदा हो और हमारे जितने भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जो एविएशन करवा रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइंस हैं और पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट एविएशन करवा रहे हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे गैदर करें और फिर हम एक ऐसा कॉन्फ्रेंस या एक ऐसा इवेंट परफॉर्म करें, अरेंज करें जिससे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स हैं वो जो वॉलंटियर वर्क है वो इसको किस तरह से कर सकते हैं? ओके, जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलंटियर वर्क किस तरह से कर सकते हैं? अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके इंसेंटिव में आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे होते, तो इस वॉलंटियर वर्क आप अगर किसी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी वॉलंटियर वर्क है। वॉलंटियर वर्क वो है जहाँ पे आपको सीखने को तो मिलता है, आप अपनी एफर्ट्स भी लगाते हैं, बट आपको इन रिटर्न कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। वो आप वॉलंटियर वर्क अपने एक खुशी से करते हैं। और वॉलंटियर वर्क एक सोशल वर्क में भी आ जाता है। सोशल वर्क में हम चले जाते हैं तो सोशल वर्क में वॉलंटियर वर्क ना बहुत प्यारा होता है। उसमें ये होता है कि अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं ना तो उसके फेस पे अगर कोई स्माइल आ रही है हमारी हेल्प करने की वजह से, तो उस स्माइल को देख के हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जिससे हम अंदर से खुश होते हैं। आप मुझे बताएं आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अभी तक आपने इतना कुछ माशाल्लाह से किया है, लेकिन क्या चीज़ करके आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आई हो और आपके घर वालों ने आपको कितना इस चीज़ में सपोर्ट किया? आप दो चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, एविएशन भी और यंग लीडर मिनिस्ट्री भी। क्या आप इस बारे में क्या बोलेंगे? यस, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरे जो घर वाले हैं ना या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे कहते हैं ये क्या इवेंट्स वगैरह कर रहा है, जाके पढ़ाई कर, पढ़ाई ना तो ये फ़ायदा देना, इवेंट्स में कोई फ़ायदा नहीं देना। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बताया होगा कि मुझे अपनी डिग्री की बेस पे नहीं, मुझे अपने वॉलंटियर वर्क और मुझे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने 5 साल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में लगाए उसकी बेस पे मुझे 2 बहुत अच्छी एनजीओ की तरफ से जॉब ऑफर्स हो चुकी हैं अभी तक, जिनको मैंने खुद से रिजेक्ट किया है, जिनका एक पैकेज भी अच्छा था, बट मैं लाहौर का शहरी हूँ तो मेरा ना दिल है कि मैं लाहौर में जॉब करूँ। वो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी इस्लामाबाद से, कराची से आई।
तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो डिग्री है वो डिग्री तो आपको ठीक है, आपको जॉब तक लेके जाने में हेल्प करती है, बट जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपके स्किल्स हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। चलिए शुभ, आप मुझे ये बताएं, अगर आपको जो आपकी डिग्री आपने एविएशन की है उसकी और यंग लीडर मिनिस्ट्री जो कि आप चला रहे हैं, उनकी दोनों की जॉब अगर आपको लाहौर में मिल जाए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे? देखिए, यंग लीडर्स मिनिस्ट्री जो है वो तो मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मैं चलाता रहूंगा, रन करता रहूंगा, और यूथ एम्पावरमेंट और यूथ डेवलपमेंट के काम हम करते रहेंगे। जो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट है वो जिस तरह मैंने एविएशन की डिग्री की है तो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट यही है कि मैं एविएशन इंडस्ट्री में ही जॉब करूं। तो दैट्स वाई एक ये भी रीज़न थी कि मैंने जो सोशल एनजीओ की जॉब को रिजेक्ट किया। मेरा यही मकसद था कि मैं अपनी जो मैंने स्टडी की है उसको काम में लाऊं और एविएशन इंडस्ट्री में काम करूं। चलिए, फिर घर वालों ने इस चीज में आपको सपोर्ट किया था या नहीं? जैसे कि दोस्तों को तो आपने बताया ना, दोस्त तो कहते थे यार क्या इवेंट कर रहे हैं, ये नहीं कर, अपनी डिग्री पे ध्यान दो। तो फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली की तरफ अगर आए तो फैमिली भी बस कहती है कि डेली इवेंट करवाता रहता है, कोई अपनी स्टडी भी कर लिया कर। जब मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम ये होता था कि स्टडी के साथ साथ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने और ये सब कुछ करना है, बट फैमिली को ये नहीं पता था कि इवेंट्स करवाने से क्या बेनिफिट हैं। इवेंट्स मैं इसीलिए करवाता था कि मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाएं और मेरी एक पीआर बन जाए। जो पीआर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम पब्लिक रिलेशंस नहीं बनाते हैं तो हम तो ज़ीरो हैं। आपको अगर कोई जानता ही नहीं है तो फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपकी डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी वो तो खत्म होगी, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने जो भी किया, आपने किसी के बगैर सिफारिश से किया, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है इसको किस तरह से यूटिलाइज करें, मेहनत करें, क्या करें, क्या बोलेंगे आप? ओके, एक्चुअली यूनिवर्सिटी लाइफ में ना दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने लास्ट पे पढ़ना है और पेपर दे देना, और एक स्टूडेंट वो होते हैं जो पूरा पूरा साल भी पढ़ते हैं और जीपीए तो ले लेते हैं रट्टे लगा के, बट बाद में जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं उनके पास कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप गए हैं तो आप यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय भी करें और साथ साथ आप स्टडी भी अपनी करें। और उसमें ये है कि आपको लाजमी सोसाइटीज़ के साथ और डिफरेंट क्लब्स के साथ इंगेज होना चाहिए जो डिफरेंट इवेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं, कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हों, आपका एक नेटवर्किंग बने। आप अगर सोसाइटीज़ या क्लब्स के साथ ज्वाइन होते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे टीचर्स को जानते हैं। अगर आप सिर्फ स्टडी पे रहते हैं तो फिर आप अपने क्लास फेलो से बाहर किसी को नहीं जान सकते। तो आपका जो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस ही किस तरह का रहा? यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने जो क्या चीज़ है वो आपने सीखी कि यार नहीं, अब तक तो मैं जो चीज़ जानता था वो नहीं, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में आपको पता चला कि नहीं इस तरह की चीज़ है। यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है काफ़ी, आपको ग्रूम करती है। यूनिवर्सिटी लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो लाइफ चेंजिंग, आपकी जो लाइफ होती है उसको चेंज कर देती है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हो। आपने उसमें स्टडी भी करनी है, आपने उसमें डिफरेंट वॉलंटियर वर्क भी करना है, सब कुछ साथ लेके चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। चलिए शुभ, आपके इतने प्लान्स हैं, आपने माशाल्लाह से बताया आप इतना काम करना चाहते हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं आपको शादी के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छा, शादी के बारे में मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। इंशाल्लाह जब हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे। अभी कम से कम 3-4 साल तक तो शादी का कोई प्लान नहीं। तो अभी तक आपने जो भी किया, क्या ऐसा काम आपने किया जिसको करके आपको मतलब दिली सेटिस्फेक्शन मिली, आपको बहुत खुशी हुई है? कोई ऐसी अचीवमेंट अपनी बताएं, अपनी लाइफ में ऐसा जिससे आपने कुछ दिली सेटिस्फेक्शन, यस, दिली सेटिस्फेक्शन तो तब मिलती है, आपको दिली खुशी तब मिलती है जब आप किसी पुअर की हेल्प करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों की हेल्प की और ऐसे ऑर्फनेज हाउसेस में जाके उनकी हेल्प की, उनके साथ वक्त गुजारा। जब हम उनके फेस पे स्माइल देखते हैं तो हमें दिली खुशी खुद ब खुद मिलती है। जब वो हमसे खुश होते हैं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, हम उनके साथ वक्त गुजारने आए हैं। जी, चलें, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ अता करे। आप क्या लोगों को जॉब के लिए प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं?
यस एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉब प्रोवाइडर तो नहीं है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास अगर किसी ने काम किया है 2-3 साल उसने हमारे साथ गुजारे हैं वॉलंटियर वर्क में, तो हम कहीं ना कहीं उसको रेफर कर दें, इतना कर दें कि वो वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दे। बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स हैं और उसका नॉलेज है कि वो आगे इंटरव्यू कैसे क्लियर करता है। बट हम इतनी कोशिश करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनको इंटरव्यू टेबल तक। अब आप मुझे ये बताएं, सोशल एक्टिविस्ट कैसे बना जा सकता है? सोशल एक्टिविस्ट और वॉलंटियर एक सेम ही काम है। आप अगर देखें तो सोशल एक्टिविस्ट अगर आपने बनना है तो आप डिफरेंट एनजीओ के साथ वर्क करें। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आप डिफरेंट एनजीओ के साथ एज अ वॉलंटियर या एज ए एम्बेसडर वर्क करें। जब आप एनजीओ को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है कि आपने किस तरह से सोशल वर्क को लेके चलना है। मैंने जिस तरह आपको पता है 4-5 साल मैंने सोशल वर्क और यूथ वर्क किया एनजीओ के साथ, तो उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी एक और खुद ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो सोशल एक्टिविस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट एनजीओ के साथ, इतनी ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 अच्छी एनजीओ के साथ वो वर्क करे। 6 मंथ्स की उनकी एम्बेसडर इंटर्नशिप भी होती हैं और डिफरेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करे और उनके साथ वर्क करे जिससे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने किस एज में ये यंग लीडर मिनिस्ट्री का स्टार्टअप किया था? आपके माइंड में क्या चीज आई थी? किस चीज को देख के आपको इंस्पिरेशन मिली थी? क्या आपने सोचा था कि ओके एक्चुअली यंग लीडर्स मिनिस्ट्री जो है वो लास्ट ईयर हमने लॉन्च की थी जुलाई के अंदर, जिसका पहला इवेंट हमने 14 अगस्त को करवाया था पाकिस्तान के ऊपर। तो एक्चुअली हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो यही पर्पस था कि हम यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो आके अपने आइडियाज को परफॉर्म कर सकें। यूनिवर्सिटीज में और डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह होता है कि वहाँ पे जो उनके लीडर्स हैं या जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी का, उसने जो इवेंट कह दिया या जो यूनिवर्सिटी ने इवेंट कह दिया वही इवेंट परफॉर्म होना है, वही इवेंट अरेंज होना है। उसके अलावा अगर मैं या अगर कोई भी स्टूडेंट को इवेंट करवाना चाहता है तो वो इवेंट नहीं करा सकता, मैक्सिमम इस तरह होता है। तो हम अपने मेंबर्स को, अपनी यूथ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम उनको कहते हैं आप हमारे पास आइडिया लेके आए, अगर आप कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग सेशन, कोई भी इवेंट अरेंज करवाना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ मिलके वो इवेंट खुद अरेंज करवाएंगे। चलिए आप मुझे शोएब आप मुझे ये बताएं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपका क्या ख्याल है, आपके अकॉर्डिंग क्या है कि कौन सी चीज सबसे जरूरी है जो हम कामयाब होने के लिए हमें वो चीज जरूर करनी चाहिए? ओके, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में बता देता हूँ। बट सक्सेसफुल होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सक्सेस क्या है। हर एक का माइंड अपना होता है, हर एक के अकॉर्डिंग सक्सेस का डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो सक्सेस है वो ये नहीं है कि हम अमीर हो जाएं या हमने कोई अवार्ड विन कर लिया तो हम सक्सेसफुल पर्सन है। सक्सेसफुल जो होने के लिए जो होता है वो पर्सनल फुलफिलमेंट होती है। अगर हम पर्सनली सेटिस्फाई हैं, अपने आप से हम सेटिस्फाई हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। अब सक्सेसफुल होने के लिए जो पॉइंट्स मैं ज्यादातर बताता हूँ वो ये है कि आपने हमेशा थिंक पॉजिटिव एंड नेवर नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव ना सोचो, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर लेते हो, वो इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना सही मायनों में, तो आप किसी भी शख्स के अबाउट कभी भी नेगेटिव ना सोचो, क्योंकि हर शख्स में अगर आप अपने अबाउट भी सोचो तो आपके अंदर भी 1000 खामियां होंगी, बट हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। तो आप उस शख्स की किसी नेगेटिविटी को ना देखो, आप उस शख्स का ये देखो कि उसमें पॉजिटिव चीज क्या है। अगर आप किसी शख्स को अच्छा जानते हो, किसी शख्स को अच्छा कहते हो, तो वो आपकी हेल्प करती है पब्लिक रिलेशन में। अगर आप पब्लिक रिलेशंस बनाते हो तो पब्लिक रिलेशंस आपके जितने अच्छे होंगे वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेंगे और आपको उतने ज्यादा लोग जानेंगे। अगर आप किसी को बुरा कह रहे हैं तो बदले में वो भी आपको बुरा ही कहेगा। वो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को रोको नहीं, कि अगर मैंने यंग लीडर मिनिस्ट्री बना ली और मैं यहाँ पे अपने आप को स्टॉप कर लूँ कि मैं ये मेरा मकसद था, इससे आगे अब मैं सक्सेसफुल हूँ। आपने अपने आप को रोकना नहीं है, आपने अपने आप को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखना है। अगर आपने एक काम कर लिया है सक्सेसफुली तो आप अपने नेक्स्ट प्लान को
उसकी तरफ जाएं। और उसके बाद एक ये पॉइंट भी है कि स्टॉप लुकिंग फॉर अ मेंटोर। मेंटोर को देखने के लिए रुके ना रहें कि अगर आपको कोई मेंटोर मिलेगा, कोई आपको गाइड करेगा कि आपने क्या करना है, तो फिर आप अपना काम करेंगे। आपका जो आप करना चाहते हैं, जो आपने सोचा है, वो आप करना स्टार्ट करें, फिर अल्लाह रास्ते खुद ही बना देता है और वो खुद ही कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें इतनी मजे की हमें बातें बताई। वेलकम वेलकम। चले ठीक है, इसी के साथ नाज़रीन आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।